चुनाव जिस गति से चल रहा है उस गति की दौड़ में सबसे आगे मैं हूं। बीजेपी से हम कोई मुकाबला नहीं मानते। अमित शाह जी का प्रभाव तो 400 पार में नहीं चला। 20 सीटें भी बीजेपी को हरियाणा प्रदेश में अगर 90 में से मिल जाए तो मैं ये मानता हूं कि बहुत बड़ी इनकी जीत रहेगी, उपलब्धि रहेगी। कुमारी शैलजा जी को अभद्र व्यवहार कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। रणदीप सिंह सुरजेवाला को उनके बेटे का चुनाव से ही फुर्सत नहीं है। किरण चौधरी जैसे बड़े नेता इनकी पार्टी छोड़ करके भाग गए। हमारे पास संगठन दिन बर दिन बढ़ोतरी की ओर है। नमस्कार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं एवन हरियाणा। और एवन हरियाणा की टीम इस वक्त एक खूबसूरत वादियों के बीच से गुजर रही है और हमारे साथ हैं कुणाल कारणुक जी, जो इनेलो के प्रत्याशी हैं आपके टोहाना हल्के से। लगातार तूफानी दौरा भी चल रहा है, तमाम लोगों से मुलाकातें हो रही। किस तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों की मिल रही हैं और कैसा माहौल नज़र आ रहा है, ये तमाम बातें आप तक पहुंचाएंगे चैनल के माध्यम से। सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल का। जी, किस तरह की स्थिति और मौजूदा समय में क्या हालात देख रहे हैं? स्थिति दिन बर दिन प्रगति की ओर है, बढ़त की ओर है। और मौजूदा हालात में मेरी उम्मीदों से भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के मुझे टोहाना हल्के की जनता का आशीर्वाद और युवा साथियों का समर्थन, और मैं तो ये कहूँगा कि माताओं बहनों का प्यार मुझे मिल रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि चुनाव चलना अब शुरू हो गया है और जो चुनाव जिस गति से चल रहा है उस गति की दौड़ में सबसे आगे मैं हूँ। बिल्कुल। और आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपका पहला मौका है, चुनावी समर में आप उतरे हैं और ये अनुभव, खैर परिवार तो काफ़ी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहा है, उस अनुभवों का किस तरीके का फ़ायदा आपको मिल रहा है? देखिए, मेरा पहला चुनाव है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जहाँ तक अनुभव की बात है, तजुर्बे की बात है, तो मैं ये मानता हूँ कि मुझे एक प्रिविलेज मिली है कि मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का दोहता हूँ, अभय सिंह चौटाला जी का भांजा हूँ। और इसके चलते कहीं ना कहीं मैंने अपने ननिहाल से बचपन से राजनीति को बड़ी गहराई से, नज़दीकी से समझा है। और आज मुझे उसी का फ़ायदा भी है और मेरा इंटरेस्ट भी है राजनीति में, जिसके चलते आज मैं ये मानता हूँ कि मुझे ये मौका जो इस पार्टी ने और हमारे परिवार ने और इनेलो बसपा गठबंधन ने दिया है, उस मौके पर मैं खरा उतरने का काम करूँगा। युवा जो हैं वो बहुत उम्मीदों से आपको देख रहे हैं, अपने भविष्य को आपके अंदर कहीं ना कहीं तलाशते हुए नज़र आ रहे हैं। युवाओं की किस तरह की प्रतिक्रियाएं आपको मिलती हैं जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम यूथ से मिलते हुए नज़र आते हैं? देखिए, मैं सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के अगर आज कोई मेरे इस प्रचार में मुझे हौसला देने का काम कर रहा है, मेरी हौसला अफजाई कर रहा है, मेरी हिम्मत को बढ़ा रहा है, तो वो टोहाना हल्के का युवा है जी। अभी हमने पीछे नॉमिनेशन किया और रोड शो किया। सबसे ज़्यादा जो हाजिरी रही वो युवा साथियों की रही। उसी प्रकार से आज भी हमारा एक रोड शो होने जा रहा है और एक रोड शो पीछे जाखल ब्लॉक में भी हुआ जब हमने कार्यालय का उद्घाटन किया। तो युवा साथियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और युवा साथियों का प्यार मुझे बहुत मिला। तो मैं ये मानता हूँ कि युवा ही आज इस सीट को बदल करके छोड़ेंगे। पीछे युवाओं को एक साथी ने बड़ा लुभाने की कोशिश करी, पर आज वो युवा जो है हल्के के, वो समझ गए हैं कि कौन उनके साथ सही मायने में खड़ा है, पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल, और कैसे इस चुनाव को आगे युवा साथी मिलकर के लड़ेंगे। इस टोहाना विधानसभा सीट को लेकर के बीजेपी भी पूरा जोर लगा रही है और आने वाले दिनों में अमित शाह का भी एक यहाँ कार्यक्रम दिखाई दे रहा है, बताया जा रहा है कि वो भी यहाँ आ रहे हैं। क्या लगता है कितने प्रभावी साबित हो पाए? अमित शाह जी का प्रभाव तो 400 पार में नहीं चला, तो यहाँ पे तो आज 20 पार की बात है। 20 सीटें भी बीजेपी को हरियाणा प्रदेश में अगर 90 में से मिल जाए तो मैं ये मानता हूँ कि बहुत बड़ी इनकी जीत रहेगी, उपलब्धि रहेगी जी। आज अगर कोई मुकाबले में है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल बसपा गठबंधन अगेंस्ट कांग्रेस पार्टी जी। और कांग्रेस में जो इनकी दाल है वो जूतियों में बट रही है। कुमारी शैलजा जी को अभद्र व्यवहार कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। रणदीप सिंह सुरजेवाला को उनके बेटे का चुनाव से ही फुर्सत नहीं है और किरण चौधरी जैसे बड़े नेता इनकी पार्टी छोड़ करके भाग गए हैं। तो मैं ये मानता हूँ हमारे पास संगठन दिन बर दिन बढ़ोतरी की ओर है।
और हमारे जो पुराने साथी रहे हैं जो किसी कारणवश पार्टी के बिखराव की वजह से जेजेपी में चले गए थे या अन्य पार्टियों में चले गए थे, आज वो लौट करके वापस आ गए हैं और मुझे हल्के में सबसे ज़्यादा मजबूती चौटाला साहब की पुरानी टीम ही देने का काम कर रही है। अभय सिंह जी का आशीर्वाद जो है लगातार मिल भी रहा है आपको, क्या माने कि आने वाले दिनों में भी कुछ बड़े कार्यक्रम देखने को मिल सकते हैं टोहाना में? अभय सिंह जी का आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर टोहाना हल्के के अंदर एक पूरे एक दिवसीय कार्यक्रम रहेगा जिसमें अभय सिंह चौटाला जी सुबह पहला प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे 9:30 बजे और देर रात तक टोहाना हल्के के विभिन्न गांवों में जा कर के उनके कार्यक्रम रहेंगे। और मैं ये कहता हूं कि आपने अमित शाह जी का जिक्र किया कि वो टोहाना में आ रहे हैं, आपका कैमरा अमित शाह जी के प्रोग्राम को कवर करे और उसके बाद अभय सिंह जी के गांव में जो प्रोग्राम होंगे उनको कवर करे। आपस में कोई मुकाबला भी आपको नज़र नहीं आएगा। हम बहुत ज़्यादा आगे, हमारे नेता जो हैं अभय सिंह जी और बीएसपी का जो संगठन है वो बहुत आगे है, तो कोई मुकाबला नहीं, हमारा बीजेपी से हम कोई मुकाबला नहीं मानते। करण जी, जब खेतों में फसल लहलहाती है किसानों की खुशहाली वहीं से नज़र भी आती है। ये क्षेत्र जो है किसान बहुल है और उन किसानों के लिए किस तरीके का जो है एक तरीके से आप भविष्य देखते हैं और क्या आप मैनिफेस्टो में इस चीज़ को शामिल कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? देखिए, हमारे मैनिफेस्टो में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। कर्जा माफ़ी की बात है, किसान के साथ जो एक दुर्व्यवहार 3 काले कानून ला करके बीजेपी ने करने की कोशिश करी, उसमें तो सबसे आगे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी खड़ी नजर आई। अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दिया, दोबारा किसानों ने ही मिल करके उनको जिता करके विधानसभा में भेजा और किसानों का आशीर्वाद चौटाला साहब के साथ, अभय सिंह चौटाला जी के साथ शुरू से है। चौधरी देवीलाल जी ने एक बात कही थी कि अगर हमारा किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। मैनिफेस्टो की बात से अलग हटकर भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि चाहे किसानों पे कर्जा हो, चाहे किसानों के बिजली के बिलों की बात हो और चाहे किसानों की कोई ऐसी समस्या है जो मंडी से रिलेटेड है जिसमें आड़ती भी, व्यापारी भी, किसान भी सब परेशान हैं, तो उस सारे कार्यक्रम को लेकर के, सारी चीज़ को देख करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बसपा गठबंधन मजबूती से उनका साथ देगा, समर्थन देगा और उनको फिर से खुशहाल हरियाणा बनाने की कोशिश करेगा। आखिर में तमाम जो टोहाना के आपके मतदाता हैं, तमाम जो समर्थक हैं, उन्हें करण जी क्या मैसेज देना चाहेंगे एवन हरियाणा के माध्यम से? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहूँगा टोहाना हल्के की जनता को कि मेरा पहला चुनाव है। मैं चौटाला साहब का आशीर्वाद लेकर के, बहन मायावती जी का आशीर्वाद लेकर के मैदान में उतरा हूँ। बीएसपी नैलोस का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक वोटर जो संगठन के साथी हैं वो मेरे साथ आज खड़े हैं, मुझे मजबूती देने के लिए, ताकत देने के लिए। अब ये गठबंधन केवल बीएसपी इनेलो बीएसपी का ना रखें, ये गठबंधन टोहाना हल्के की जनता भी हमारे साथ निभाने का काम करे। आपने मौका दिया है बीजेपी के साथी को भी पहले अन्य पार्टियों के माध्यम से, और कांग्रेस के भी पुराने हैं उनको भी अन्य पार्टियों के माध्यम से एक मौका मुझे दे करके देखें। मैं टोहाना हल्के की हर जिम्मेदारी, हर सोच पर खरा उतरने का काम करूं। बिल्कुल, तो टोहाना हल्के की तमाम जिम्मेदारियों को निभाने का काम करेंगे और निरंतर जो दौरे हो रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, विशेष रूप से सभी वर्ग का प्रेम और प्यार निरंतर मिल भी रहा है। तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में विधानसभा चुनाव टोहाना में किस तरीके की स्थिति परिस्थिति बनती है वो समय तय करेगा, लेकिन कुणाल कर्ण पूरी तरीके से पूरे उत्साह में और पूरे उमंग के साथ नजर आते हैं फील्ड में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।